everyone and welcome back to the channel. Today we will be talking about journal anatomy foramens. हम बहुत सारे foramens के बारे में पढ़ेंगे, इनसे structures passing के बारे में पढ़ेंगे, प्लस हम mandible के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, डायग्राम्स करेंगे और सारे जो भी orifices, foramens, structures passing, because this is really very important topic. आज हम ये सारा कवर करने वाले हैं. Okay. So the people who are new on my channel, I just want to say that this channel, Dental School, basically is for those who are preparing either for their MDS or for their BDS exams. This is the only channel which contains all the 20 subjects with it, which contain all the important materials with the important books as well as some important suggestions. So अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, प्लस नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हैं जिससे कि मेरी सारी नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी. तो जो लोग पहले से मेरी वीडियोस को देखते हैं, मैं उनको पहले से बता देना चाहती हूँ कि हम दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस जर्नल एनाटॉमी, जिसमें हमने स्टार्टिंग में हमने 11th पॉइंट से स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने फोरामेंस और मैंडिबल छोड़ दिया था. तो वो चीज मैं आज कवर अप करने वाली हूँ. दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये फर्स्ट ईयर बीडीएस स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एनाटॉमी ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है, एज वेल एज एनाटॉमी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लर्निंग सब्जेक्ट है. तो आज हम उसकी डिटेल्स, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पढ़ने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड विद मी. एंड अगर आपको मेरी वीडियो जरा से भी पसंद आती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को. थैंक यू. तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे. हम पढ़ेंगे आज बहुत सारे फोरामेंस. सो पहले फोरामेंस पढ़ने से पहले मैं आपको इमेज दिखाना चाहती हूँ. अगर आपके पास बीडी चौरसिया की बुक पड़ी है अगर आपके पास, तो आप खोल सकते हैं उस बुक को और ये डायग्राम, ऐसा वाला डायग्राम जो है बुक में फर्स्ट चैप्टर में आपको मिल जाएगा. वो डायग्राम आप देख सकते हैं. तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट फोरामेंस को मार्क किया गया है, प्लस इसके अंदर लिखा भी हुआ है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं इन फोरामेंस में से पास कर रहे हैं, कौन सी आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स जो भी पास आउट कर रही हैं वो सब लिखा हुआ है. सो दिस डायग्राम इज वेरी अल्टीमेट डायग्राम. जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही अल्टीमेट है. आपको इससे बाहर कुछ नहीं करना है, कोई और बुक करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप फर्दर प्रिपरेशन के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको फर्दर डिटेल्स भी पता होनी चाहिए. तो पहले मैं इस डायग्राम को बताना चाहूंगी बिकॉज आधी चीजें इस डायग्राम के थ्रू लर्न हो जाएंगी, आधी से ज्यादा चीजें. बिकॉज कई बार क्या होता है, टैबुलर फॉर्म्स पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज वो इंटरेस्टिंग नहीं होता, उसमें डायग्राम्स नहीं होते. तो डायग्राम के फॉर्मेट में पढ़ना ईजी रहता है. तो यहाँ पे सारे अलग अलग फॉर्मेट्स यहाँ पे बताए हुए हैं. तो हम एक साइड का पहले देख लेते हैं. ठीक है. सबसे पहली बात, ये बेस ऑफ स्कल है. ये कोई क्रॉस सेक्शनल या कट एरिया नहीं है. दिस इज दी बेस ऑफ स्कल. ठीक है. बेस है ये स्कल का, और स्कल के बेस का अभी हम राइट वाला एरिया जो है वो पढ़ रहे हैं. ठीक है. ऑब्वियसली ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है, तो राइट लेफ्ट से ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरमैक्सिलरी सूचर. ठीक है. इंटरमैक्सिलरी सूचर का क्या मतलब होता है कि दो मैक्सिलर. मैं फटाफट से इसको थोड़ा जल्दी बताने की भी कोशिश करूंगी, कवर करने की भी कोशिश करूंगी. सो प्लीज आप अपना फ्लो बनाने की कोशिश करिए. ठीक है. सो इंटरमैक्सिलरी सूचर, दो मैक्सिलर के बीच का जो सूचर होता है उसको बोलते हैं. हार्ड पैलेट में दिखाई देता है. उसके बाद इंटरपैलेटाइन सूचर है जो हमें सॉफ्ट पैलेट में दिखाई देता है. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लेटरल और मीडियल टेरिकॉइड प्लेट्स दिखाई हुई हैं. ठीक है. फॉर्मेंस के साथ साथ बाकी स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे सारे जो हैं आपको ब्रीफ में मैं बता रही हूँ. उसके बाद हमारे पास पहला फॉर्मेन यहाँ पे लेसरम आता है. फॉर्मेन लेसरम, इसका स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से ये बना हुआ है. कैन यू सी दिस? फॉर्मेन लेसरम ये वाला है. ठीक है. सो दिस इज योर फॉर्मेन लेसरम. और फॉर्मेन लेसरम में से क्या क्या पास आउट कर रहा है, इसमें से नर्व ऑफ टेरिकॉइड कैनाल पास करती है. सो द नर्व ऑफ टेरिकॉइड कैनाल जो है वो पास करती है फॉर्मेन लेसरम से. आपको ये चीजें लर्न करनी पड़ेंगी, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको इनको लर्न करना पड़ेगा. आप चाहे निमोनिक बना सकते हैं, हम कैसे भी लिख के याद कर सकते हैं, डायग्राम के थ्रू याद कर सकते हैं, बट यू हैव टू लर्न दिस बिकॉज इससे भी ज्यादा डिटेल्स आगे आने वाली हैं. तो ये तो बहुत ही बेसिक है. ठीक है. सो फॉर्मेन लेसरम में नर्व ऑफ टेरिकॉइड कैनाल पास करती है. ठीक है. दूसरी चीज हमारे पास वहां पे मैंडिबुलर फॉसा
दिखा रखा है, ठीक है। अब अगर आप बेस ऑफ स्कल को अगर आप एग्जामिन करेंगे तो आपको वहाँ पे एक डिप्रेशन काइंड ऑफ एरिया दिखाई देगा, ठीक है। दैट एरिया आप देख सकते हैं, इस एरिया को, ये जो फॉसा सा एरिया बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज योर मैंडिबुलर फॉसा, ठीक है। ऑब्वियसली ये फॉसा है, फॉरमेन नहीं है, तो कोई स्ट्रक्चर पास नहीं है। नेक्स्ट इज सल्कस ट्यूबुले, सल्कस ट्यूबुले। नेक्स्ट इज टेरियोटाम्पैनिक फिशर। टेरियोटाम्पैनिक फिशर काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार लोग इसके बारे में बात करते हैं। टेरियोटाम्पैनिक फिशर तो आपको पता होना चाहिए। लेटरली अगर आप स्कल को देखेंगे तो बहुत ही क्लियरली आपको दिखाई देगा टेरियोटाम्पैनिक फिशर। उसके बाद हमारे पास आते हैं फेरेंजियल ट्यूबरकल। फेरेंजियल ट्यूबरकल आपको पता होना चाहिए बिल्कुल सेंटर में, मिडिल क्रेनियल फॉसा में जो चीज होती है, जो ट्यूबरकल टाइप चीज होती है, उसको फेरेंजियल ट्यूबरकल बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट नाम है, आपको लर्न करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरोटिड कैनाल। कैरोटिड कैनाल ज्यादातर क्वेश्चंस में नहीं पूछा जाता, बट फिर भी आपको पता होनी चाहिए कि कैरोटिड कैनाल में से क्या क्या पास करता है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो हमारी आईसीए होती है वो उसमें से पास करती है। ऑब्वियसली बात है कि कैरोटिड कैनाल इसीलिए नाम पड़ा हुआ है क्योंकि उसमें से इंटरकैरोटिड आर्टरी पास करती है, आर्टरी पास करती है। तो आपको हर जगह देखना पड़ेगा, कहीं पे नर्व पास कर रही है, कहीं पे आर्टरी पास कर रही है। सो यू हैव टू मेक दिस क्लियर कि कहाँ पे क्या क्या पास कर रहा है, ठीक है। कहाँ पे नर्व्स पास कर रही हैं, कहाँ पे आर्टरीज पास कर रही हैं। मेरी सजेशन ये है कि आप इन चीज़ों को एक ही बार में लर्न करने की बजाय अगर आप इनको बार बार पढ़ें, बार बार रिवाइज करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास कैरोटिड कैनाल इंटरकैरोटिड आर्टरीज में पास कर रही है। उसके बाद हमारे पास जुगुलर फोरामेन और मैस्टॉइड प्रोसेसेस दिखाई हुई हैं। मैस्टॉइड प्रोसेस ऑब्वियसली ऐसी पीछे अगर आप अपने कान के पीछे भी अगर आप थोड़ा सा फील करने की कोशिश करें, एक एलिवेटेड सा एरिया आपको दिखाई देगा, दैट इज योर मैस्टॉइड प्रोसेस प्लस जुगुलर प्रोसेस। फिर जुगुलर प्रोसेस के साइड में हमें एक बड़ा सा सबसे बड़ा फोरामेन दिखाई देता है, दैट इज जुगुलर फोरामेन। इसके अंदर से 9th नर्व, 10th नर्व और 11th नर्व प्लस इंटरनल जुगुलर वेन, 3 नर्व्स और 1 वेन पास करती है जुगुलर फोरामेन से। बहुत इंपॉर्टेंट फोरामेन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 9th, 10th, 11th प्लस इंटरनल जुगुलर वेन, क्योंकि इंटरनल जुगुलर वेन इसमें से पास कर रही है इसलिए इसका नाम जुगुलर फोरामेन है, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। 9th, 10th, 11th कौन सी होती है हमारे पास? 9th, 10th, 11th हमारे पास कौन सी होती है? हमें पता चाहिए ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस और एसेसरी, ये तीनों नर्व्स इसमें से पास करती हैं। उसके बाद हमारे पास हाइपोग्लॉसल कैनाल आती है, ठीक है। हाइपोग्लॉसल कैनाल छोटी सी ऊपर की तरफ बनी होती है, इसमें से 12th नर्व, ऑब्वियसली क्योंकि इसमें से हाइपोग्लॉसल नर्व पास कर रही है इसलिए इसका नाम हाइपोग्लॉसल कैनाल है। उसके बाद हमारे पास पोस्टीरियर कॉन्डाइलर कैनाल आती है, ये जो छोटा सा एरिया जो पीछे की तरफ होता है इसको कॉन्डाइलर कैनाल बोलते हैं। उसके बाद सुपीरियर नकल लाइन, एक्सटर्नल ऑसिपिटल क्रस्ट, एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस, ठीक है। ये सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हमें फोरामेन्स पे ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद हम बात करेंगे ऊपर से इंसिस्टल फोरामेन के, वे बहुत इंपॉर्टेंट फोरामेन है। इसमें से क्या क्या पास करता है? मेनली जो चीज आपको याद रखनी है वो है नेजो पैलेटाइन नर्व। इंसिस्टल फोरामेन में से नेजो पैलेटाइन नर्व्स पास करती हैं। उसके बाद हमारे पास पैलेटाइन प्रोसेस आ गई, उसके बाद हमें जाइगोमेटिक आर्च आ गई। फिर हमारे पास जो अगला फोरामेन आता है दैट इज ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन। ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन का क्या सीन होता है? ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन में से एंटीरियर पैलेटाइन नर्व्स पास करते हैं, ठीक है। ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन के बाद यहाँ पे इन्होंने इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर दिखा रखा है। इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर आपको पता होना चाहिए, एक सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर होता है, एक इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर होता है। इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर का जो मेन चीज आपको पता होनी चाहिए वो आपको है जाइगोमैटिक नर्व एंड इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। जाइगोमेटिक नर्व एंड इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व ये मेन चीजें हैं इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर की जो आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। ग्रेटर पैलेटाइन में से हमारे पास क्या है? पैलेटाइन नर्व ही पास कर रही है, वो भी कौन सी? एंटीरियर वाली। फिर हमारे पास लेसर पैलेटाइन में से मिडिल और पोस्टीरियर पैलेटाइन वाली नर्व्स पास करें। समझ में आया आपको? तो जो हमारे पास पैलेटाइन फोरामेन्स हैं, चाहे ग्रेटर पैलेटाइन है चाहे लेसर पैलेटाइन है, उनमें से हमारे पास पैलेटाइन नर्व्स पास कर रही हैं। फिर हमारे पास फोरामेन ओवेल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फोरामेन ओवेल में से हमारे पास एक निमोनिक होता है जो ओवेल के लिए यूज करते हैं, मेल, MELE। फिलहाल तो यहाँ पे 2 ही चीजें लिखी हुई है, मैंडिबुलर एंड लेसर पेट्रोसल नर्व। बाकी अगर हम मेल के हिसाब से चलते हैं तो एक हमारे पास मैंडिबुलर नर्व होती है, एक हमारे पास आर्टरी होती है असेसरी मेनिंजियल वाली, उसके बाद लेसर पेट्रोसल और इमिसरी वेन्स। ये 4 चीजें हमारे पास ओवेल में से पास करते हैं, बट मैक्सिमम आपको पता होना चाहिए कि मैंडिबुलर नर्व और लेसर पेट्रोसल नर्व इसमें से पास कर रही है। उसके बाद स्टाइलोइड प्रोसेस आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन।
स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन आता है हमारे पास। ये आपको पक्का पक्का याद होना चाहिए। फेशियल नर्व का जब आप कोर्स पढ़ते हैं तो उसमें से आपको समझ में आता है कि वहाँ पे एक ब्रांच स्टाइलोमेस्टोइड में भी जाती है, तो स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से ही निकलती है फेशियल नर्व। तो ये भी चीज आप वहां से लर्न कर सकते हैं। उसके बाद फोरामेन स्पाइनोसम आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मिडल मेनिंजियल आर्टरी होती है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी। और मिडल मेनिंजियल आर्टरी नर्व वेन भी होती है, मिडल मेनिंजियल वेन। तो इनका क्या सीन होता है कि जब भी कोई एक्स्ट्राड्यूरल हैमरेज या हेमीप्लेजिया टाइप चीज होती है तो इसी आर्टरी की वजह से होती है। तो स्पाइनोसम इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ऑसिपिटल कॉन्डाइल आ जाते हैं। फिर उसके बाद फोरामेन मैग्नम जो सबसे बड़ा है, इसके अंदर से काफी इंपॉर्टेंट चीजें पास करती हैं। स्पाइनल कॉर्ड पास करती है, मेनिंजेस पास करती हैं, स्पाइनल आर्टरीज पास करती हैं, वर्टिब्रल आर्टरीज पास करती हैं, और 11th नर्व असेसरी नर्व की स्पाइनल रूट्स भी पास करती हैं, और फिर इन्फेरियर नकल लाइन। तो इस हिसाब से हमारे सारे इंपॉर्टेंट फोरामेन्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, ये डायग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जाइए इनको पढ़िए। बाकी जो मेन चीजें और हैं वो मैं आपको और बता देती हूँ, थोड़ा जो बिल्कुल डिटेल्स हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें तो नाम के साथ याद हो जाती हैं, जैसे कि सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन में से क्या पास करेगा, मेन चीज बता देती हूँ आपको, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व पास करेगी। ठीक है, एक मिनट वेट करिए। ठीक है, सुप्रा ऑर्बिटल में से क्या पास करेगा, सुप्रा ऑर्बिटल में से पास करेगा, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व पास करेगी, जो कि ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व का एक पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन। इंफ्रा ऑर्बिटल में से इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व वेसल्स पास करेंगी। उसके बाद हमारे पास आता है मेंटल फोरामेन। मेंटल फोरामेन में से मेंटल नर्व और उसकी वेसल्स पास करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आता है। उसके बाद हमारे पास मैस्टोइड फोरामेन भी है, जो हमने कल में नहीं देखा। एक्चुअली क्या है कि ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये जो डायग्राम दिखाया था, ये वाला जो डायग्राम था, ये बेस के डायग्राम था। ठीक है, बेस का डायग्राम था। बेस के सिवा ये जो डायग्राम है, दिस इज कट डायग्राम, लाइक क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है ये। मिडिल में से स्कल को अगर कट किया जाता है तो ये वो वाला डायग्राम है। उसके फॉर्मेन्स थोड़े से अलग हो जाते हैं, मोस्टली सेम रहते हैं, लेकिन जो बाकी कुछ ऐसे फॉर्मेन्स होते हैं जो बेस से नहीं हो पाते, निकल पाते, वो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। थोड़ा सा ये पेन से गंदा हुआ हुआ मैंने कर रखा है, बट कोई बात नहीं। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले इसमें एंटीरियर थोइडल कैनाल दी हुई है। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट आप देख सकते हैं, ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है, ये जो डॉटेड लाइन है इस साइड लिखा हुआ है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। ठीक है, ये जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती है ना, इसके अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, एंटीरियर थोइडल कैनाल जाती है और पोस्टीरियर थोइडल कैनाल जाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, एथमोइड बोन है ये एक्चुअली, और ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमोइड है, उसका पार्ट है ये। इसके अंदर क्रिस्टा गैलाई भी है, ये सारा इधर लिखा हुआ है, क्रिस्टा गैलाई है, ये एथमोइड बोन है, उसके अंदर ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट उसका पार्ट है। और इसके अंदर दो चीजें हैं हमारे पास, एंटीरियर एथमोइडल कैनाल और पोस्टीरियर एथमोइडल कैनाल। अब हमें क्या देखना है, एंटीरियर एथमोइडल कैनाल में मैंने लिखा हुआ है एंटीरियर एथमोइडल नर्व्स एंड वेसल्स पास कर रही हैं, और पोस्टीरियर एथमोइडल में पोस्टीरियर एथमोइडल वेसल्स पास कर रही हैं। तो जैसा नेम वैसी चीजें। ठीक है, मतलब क्या है कि जो स्पेसिफिक चीजें मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि ओवेल वगैरह है, उसमें निमोनिक वगैरह होता है। बाकी चीजें जो हम ज्यादा जोर नहीं देते जिन पे, उनका उनके नाम के हिसाब से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं। ठीक है, फिर फ्रंटल साइनस दिखाया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ऑप्टिक कैनाल यहाँ पे दिखाई हुई, आप देख सकते हो ऑप्टिक कैनाल। ठीक है, ऑप्टिक कैनाल ये सारे मिडिल क्रेनियल फॉसा में है, और इसमें से ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी, दो चीजें हैं, एक आर्टरी है एक नर्व है, वो पास कर रही है। उसके बाद फोरामेन रोटंडम, ओवेल, स्पाइनोसम, लेसरम। एक आप निमोनिक याद रख सकते हैं फोरामेन्स का, दैट निमोनिक इज कॉल्ड एज रोज। रोज नाम आप याद रख सकते हैं। आर से रोटंडम, ओ से ओवेल, एस से स्पाइनोसम, और जो ई है रोज का, उस ई की जगह आप एल याद रख सकते हैं, एल से लेसरम। तो ये चार बड़े ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेन हैं। अब आपको क्या याद रखना है कि फोरामेन रोटंडम से क्या पास करता है। ठीक है, फोरामेन रोटंडम से मेनली जो चीज पास करती है दैट इज मैक्सिलरी नर्व। ये जो ब्लू पेन से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो बता रही हूँ मैं आपको कि जो फोरामेन रोटंडम है, वहां से मैक्सिलरी नर्व, तो ट्राइजेमिनल नर्व का सेकेंड पार्ट होता है, वो पास करता है रोटंडम से।
रोटंडम से। उसके बाद ओवेल से मैंने आपको बताया, मेल से आप याद रख सकते हैं मैंडिबुलर नर्व, असेसरी मेनेंजियल, लेसर पेट्रोजल और इमिसरी। असेसरी मेनेंजियल एक आर्टरी है, लेसर पेट्रोजल एक नर्व है, मैंडिबुलर भी नर्व है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइजेमिनल का जो थर्ड पार्ट है मैंडिबुलर नर्व, वो पास करता है। फोरामेन स्पाइनोसम उसके बाद आता है, उसमें से हमारे पास मिडल मेनिंजियल आर्टरी, मिडल मेनिंजियल वेन एंड मिडल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व। तो जो थर्ड पार्ट ऑफ ट्राइजेमिनल है उसका थोड़ा सा मिडल ब्रांच यहाँ से गुजरती है। तो स्पाइनोसम में से सब कुछ मिडल मिडल मेनिंजियल मेनिंजियल गुजरता है। ठीक है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, मिडल मेनिंजियल वेन और मिडल ब्रांच ऑफ मेनिंजियल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व। उसके बाद लेसरम में से मैंने आपको बताया था, यहाँ पे नर्व टू टेरिकोइड कैनाल पास करती है, बस आपको ये याद रखना है लेसरम में से। उसके बाद आता है डॉर्सम सेले। डॉर्सम सेले ये पार्ट है ये सारा स्फिनोइडल बोन का। जब हम स्फिनोइडल बोन डिस्कस करेंगे तो उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसमें से एक डॉर्सम सेले पार्ट है इसका, उसको ग्रेटर विंग, लेसर विंग सब डिस्कस करेंगे। फिर आगे आता है हमारे पास क्लीवियस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हाइपोग्लॉसल कैनाल। हाइपोग्लॉसल कैनाल में से हमारी हाइपोग्लॉसल नर्व पास करेगी। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट साइड देखते हैं। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से काफी सारी चीजें बात करती हैं। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर पे अपने आप एक क्वेश्चन आता है उठ के, वो आपको लर्न करना है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में आपको डिटेल्स अभी मैं आपको नहीं दे सकती, बाकी मैं आपको थोड़ा थ्योरी बता सकती हूँ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर की, बिकॉज सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है कि इसमें क्या क्या पास करते हैं। यहाँ पे छोटा सा ये दे रखा है, आप लर्न कर सकते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को। ठीक है, मैंने डायग्राम भी बना रखा है, ये डायग्राम को देखिए, आपको अगर समझ में आए तो। ये मैंने सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर भी बना रखा है, उसके नीचे इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, दोनों कंबाइंड बना रखे हैं। ठीक है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको समझ पा रहे होंगे कि इसमें पार्ट्स होते हैं, मिडिल पार्ट, लेटरल पार्ट। ठीक है, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, उसके अंदर से लक्राइमल नर्व, फ्रंटल नर्व और ट्रोक्लियर नर्व पास कर रही है। थोड़ा लाइट लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा। लक्राइमल नर्व, फ्रंटल नर्व एंड ट्रोक्लियर नर्व। ठीक है, ट्रोक्लियर नर्व इज योर फोर्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है, और लक्राइमल और फ्रंटल हमारी जो ऑप्थेल्मिक नर्व है, उसका जो हमारी ट्राइजेमिनल का ऑप्थेल्मिक पार्ट है उसकी ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो मतलब हमारी सेकंड क्रेनियल नर्व प्लस फोर्थ क्रेनियल नर्व यहाँ से पास कर रही हैं। फिर मिडिल वाले पार्ट में से हमारे पास क्या क्या पास कर रहा है। मिडिल वाले पार्ट में मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, जो टेंडनस रिंग है हमारे पास, इसके अंदर तीन चीजें मेनली पास करती हैं। एक नेसोसिलियरी ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक नर्व पास करती है, एक हमारे पास एब्ड्यूसेंट सिक्स नर्व पास करती है, और एक हमारे पास ऑक्यूलोमोटर थर्ड नर्व पास करती है। तो हमारे अंदर मिडिल पार्ट में थर्ड नर्व, सिक्स नर्व और ऑप्थेल्मिक नर्व का नेसोसिलियरी ब्रांच पास करता है। प्लस जो ऑक्यूलोमोटर है, इसकी दो ब्रांचेस हैं यहाँ पे, सुपीरियर और इंफीरियर दोनों पास कर रही है मिडिल में से। ठीक है, प्लस साथ में यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिक नर्व और उसकी ऑप्थेल्मिक आर्टरी पास कर रही है, टेंडनस रिंग। फिर उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद नीचे की तरफ बस एक हमारे पास ऑप्थेल्मिक वेन पास कर रही है, उसका पार्ट पास कर रहा है। प्लस हमारे पास यहाँ पे एज सच कोई नर्व नहीं है, ऑप्थेल्मिक वेन का ब्रांच है और एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो ये सारे का सारा हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है। अब यहाँ पे इसको देख सकते हैं और भी डिटेल्स में। एक लेटरल पार्ट है, मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट लेटरल में से लक्राइमल, फ्रंटल, ट्रोक्लियर और लक्राइमल मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। ठीक है, उसके बाद मिडिल में से ऑक्यूलोमोटर, नेसोसिली ऑब्ड्यूसेंट और मिडिल में से इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन और सिंपैथेटिक प्लेक्सिस एंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो एक चीज जो मैंने नहीं बताई थी वो थी लेटरल पार्ट में लास्ट पॉइंट, दैट इज मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। ठीक है, वो पास करती है। ठीक है, तो ये सारा हमारा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है। उसके बाद यहाँ पे इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर भी मैंने बना रखा है, आप नीचे की तरफ देख सकते हैं। इसमें मेन चीज आपको जो लर्न करनी है वो है जाइगोमैटिक नर्व, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, वेसल्स और मैक्सिलरी नर्व। ठीक है, समझ रहे हो आप। इसमें से क्या क्या पास करता है इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर में से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैक्सिलरी नर्व पास करती है, जाइगोमैटिक नर्व पास करती है, हमारे पास यहाँ पे इंफ्रा ऑर्बिटल वेसल्स हैं, प्लस हमारे पास इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन है।
जो ऊपर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में एक ऑप्थेल्मिक वेन का सुपीरियर पार्ट होता है, तो उसी का कॉम्प्लीमेंट्री इंफीरियर पार्ट ऑप्थेल्मिक वेन का यहाँ पे पड़ा होता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक टेरेगो पैलेंटाइन गैंग्लियन की ऑर्बिटल ब्रांचेस हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर के अंदर आती हैं। आप देख सकते हैं, ये मैंने बताया आपको, यहाँ लिखा हुआ है इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर का पार्ट का सारा लिखा हुआ है, मैक्सिलरी नर्व, ज़ाइगोमैटिक नर्व। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिलरी नर्व जो है हमारी, वो टेरिको इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास होकर जाती है। उसके बाद हमारी जो ज़ाइगोमैटिक नर्व है वो भी वहां से पास होती है। इंफीरियर ऑर्बिटल वेसल्स भी हमारी पास होती हैं। ऑप्थेल्मिक वेन का इंफीरियर पार्ट होता है, और टेरिको पैलेंटाइन गैंग्लियन की ऑर्बिटल ब्रांचेस होती है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपका साइनॉप्सिस से भी हो गया, और डायग्राम में से हम कर ही रहे हैं, ठीक है। ये चीज कंप्लीट हो गई, हमारा सुपीरियर इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के बाद यहाँ पे ग्रेटर विंग, हाइपोफोसल फोसा, पोस्टीरियर क्लिनोइड, ट्राइजर्मल गैंग्लियन, मिकल्स कैविटी, पीटरस पार्ट, इंटरनल काउस्टिक मैटस। इंटरनल काउस्टिक मैटस में से आपको बस याद करके सेवंथ और एट्थ नर्व जो है हमारी, सेवंथ एट्थ नर्व जो है, और लेबरेंथ वेसल्स जो हैं वो पास करती हैं। सेवंथ एट्थ कौन सी होती है हमारे पास? सेवंथ होती है फेशियल, और एट कौन सी होती है? वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ठीक है। तो जो वेस्टिबुलो कॉक्लियर हमारी होती है वो इंटरनल अकाउस्टिक मेटस से निकलते हैं। इंटरनल अकाउस्टिक ऑब्वियसली दैट नर्व इज, दैट वर्ड इंटरनल अकाउस्टिक मेटस इज ऑलरेडी सजेस्टिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। तो आप वहां से उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया सारा? उसके बाद हमारे पास मेन जो है वो है जुगुलर फोरामेन, ठीक है। पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा में जुगुलर फोरामेन आ जाता है। इंटरनल काउस्टिक मेटस भी पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा के अंडर ही आता है। फिर फोरामेन मैग्नम हम पढ़ चुके हैं, जिसमें से हमारे पास मेनिंजेस और हमारी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल ब्रांचेस ऑफ 11th और वर्टिब्रल आर्टरी और स्पाइनल, ये सारी आर्टरी पास कर रही हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। सिर्फ एक चीज रह गई है, दैट इज जुगुलर फोरामेन। जुगुलर फोरामेन में आपको बता चुकी हूँ 9th 10th 11th और मिडिल मेनिंजियल, 9th 10th 11th और मिडिल मेनिंजियल। One second, I told you about middle meningeal. Wait. Sorry. I'm sorry. I mixed it up. Internal jugular vein, ठीक है। 9th 10th 11th एंड इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। इंटरनल जुगुलर वेन, बिकॉज मिडिल मेनिंजियल तो हमारी जो हमारा दूसरा वाला फोरामेन था, स्पाइनोसम वाला फोरामेन था, जिसमें सब कुछ मेनिंजियल जा रहा था। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, वेन, स्पाइनोसम उसमें से पास करता है, ठीक है। स्टाइलोहाइड से हमारी, स्टाइलोमेस्टॉइड से हमारी 7th नर्व पास करती है, ठीक है। तो जुगुलर फोरामेन के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मैंने जुगुलर फोरामेन का भी थोड़ा सा डायग्राम बना रखा है। ये डायग्राम्स मैंने गूगल से बनाए थे, ठीक है। आपको अगर आपको नहीं समझ में आ रहे, कोई बात नहीं, आप गूगल से जाके देख सकते हैं, बुक से देख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल रहे, बस चीजें याद होनी चाहिए। जुगुलर फोरामेन में भी 3 पार्ट होते हैं, एंटीरियर, मिडल, पोस्टीरियर, जिसमें से कि आपको याद रखने हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। जुगुलर फोरामेन में से हमारा साइनस भी पास करता है, दैट इज इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, कनेक्टिंग होता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे मिडल मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। आपको थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी है, कौन सी आर्टरी है। असेंडिंग फेरेंजियल वाली आर्टरी है, सिग्मोइड साइनस है, पेट्रोसल साइनस है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मिडिल पार्ट में 9th 10th 11th है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में पूछ जाता है। और इंटरनल जुगुलर वेन पूछ जाएगा, बिकॉज जुगुलर फोरामेन है तो इंटरनल जुगुलर वेन तो आएगा ही आएगा। और मेनिंजियल ब्रांच ऑफ ऑसिपिटल आर्टरी। तो मेनिंजियल ब्रांचेस काफी ज्यादा गुजर रही हैं जुगुलर फोरामेन में से, चाहे वो असेंडिंग फेरेंजियल की हो, चाहे वो ऑसिपिटल की हो, मतलब मेनिंजियल से इसका लेन देन है जुगुलर फोरामेन का। तो आपको ये चीज याद रखनी है। जुगुलर फोरामेन इस हिसाब से आपको याद रखना है। डायग्राम मैंने गूगल से बनाया है, आपको अगर कुछ भी इसमें समझ में आ रहा है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये ब्लू कलर से इंटरनल जुगुलर वेन बनाई हुई है। उसके बाद मैंने ग्लॉसोफेरेंजियल 9th नर्व भी दिखा रखी है, वेगस और असेसरी नर्व है। और यहाँ पे आर्टरीज बनी हुई हैं 2, एक मेनिंजियल ब्रांच ऑफ ऑसिपिटल, एक मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल है, और साइनस बने हुए हैं, सिग्मोइड और पेट्रोसल। तो इस हिसाब से आप इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन चीजें यहाँ पे हमने जुगुलर फोरामेन भी कर लिया है, और इंटरनल काउस्टिक मेटस में तो कुछ नहीं है, 7th और 8th नर्व पास कर रही है। प्लस हमने यहाँ पे सुपीरियर इंफीरियर ऑर्बिटल जो मेन जिस पे क्वेश्चन आता है वो यही है, वो भी कर लिया हमने,
ठीक है, ये जो फोरामेन और लश्का और ये है, ये ज्यादा नहीं पूछा जाता। फोरामेन और लश्का जिसमें ओपनिंग ऑफ लेटरल एसेस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल है, ब्रेन के अंदर होते हैं। ठीक है, ब्रेन की चीजें इतनी नहीं पूछ जाती। फोरामेन ऑफ मेंडी और फोरामेन ऑफ मोनरो, फोरामेन ऑफ सीकम और फोरामेन ट्रांसोसेरियम। ट्रांसोसेरियम आपको पता होना चाहिए बिकॉज ये हमारी सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रीज में होता है, लंबर और उसमें नहीं होता वर्टिब्रल में। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें से क्या क्या पास कर रहा है। इसमें वर्टिब्रल आर्टरीज पास करती हैं, ठीक है, वर्टिब्रल वेन्स पास करती हैं, गैंग्लियन जो है हमारा सर्वाइकल वाला वो पास कर लेता है। और ये कहाँ पे होता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रीज में होता है हमारा फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम। सो ट्रांसवर्स एरियम इज अ लिटिल बिट इम्पोर्टेंट। ठीक है, आर्टरी, वेन, वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल वेन और सर्वाइकल गैंग्लियन जो है ये इसकी स्पेशलिटी है। ठीक है, फोरामेन सीकम का कुछ सीन नहीं है, ये एथमॉइड बोन में दिखाई देता है, हमने सबसे ऊपर पढ़ा था। और मोन्ड्रो जो है वो किस किस के बीच में, इंटरनल वर्टिकुलर, इंटरनल वेंट्रिकुलर फोरामेन थ्रू विच लेटरल वेंट्रिकल ओपन्स इनटू थर्ड वेंट्रिकल। देखो क्या होता है, हमारे पास दो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं ब्रेन में, एक थर्ड वेंट्रिकल होता है, एक फोर्थ वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो जो लेटरल वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो मोन्ड्रो प्रोवाइड करता है। जो मैग्नेटा है वो हमारा मिडल ओपनिंग इन दी रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल की जो ओपनिंग है वो इसके थ्रू होती है। और जो लश्काओ है वो ओपनिंग ऑफ लेटरल रेसेस इन फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, थोड़ा बहुत आप इसे याद रख सकते हो। आई होप ये पेज तो क्लियर हो गया। अब हमें ये वाला पेज पढ़ना है। इसमें भी हमने ऊपर सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर पढ़ लिया था, इन्फीरियर ऑर्बिटल में से इन्फीरियर नर्व्स, वेसल्स। मेंटल फोरामेन में से बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैंडिबल में, हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में मैंडिबल तो नहीं हो पाएगा, बट यार नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मैंडिबल में जो मेंटल फोरामेन है, मैंडिबुलो वाला कैनाल जो है, सारी चीजें उसमें डिस्कस करेंगे। मेस्टॉइड में आपको पता होना चाहिए कि जो मेस्टॉइड फोरामेन जो होता है पीछे की तरफ होता है, ये हमने डायग्राम में नहीं था ये। तो इसके अंदर क्या पास करता है, इसके अंदर emissary veins connecting sigmoid sinus with posterior auricular vein plus meningeal branch of occipital, occipital artery की meningeal branch। ठीक है, meningeal branch of occipital artery हमारे पास कहाँ मिलता है, जुगुलर फोरामेन में भी मिलता है। ये हमने अभी चीज पढ़ी थी, सेम टू सेम चीज जुगुलर फोरामेन में है, सेम टू सेम चीज मैस्टोइड फोरामेन में है। दोनों का रिलेशन है, दोनों भाई बहन है। ठीक है, इंसेसिव फोरामेन में आपको बता चुकी हूँ। इसमें से हमारे पास पैलेंटाइन नर्व और नेसो पैलेंटाइन नर्व सबसे मेन। आपको क्या रखना है इंसेसिव फोरामेन में, आपको क्या याद रखना है, नेसो पैलेंटाइन और पैलेंटाइन। ठीक है, पैलेंटाइन की वेसल्स हैं इसके अंदर और नेसो पैलेंटाइन की नर्व्स हैं। ग्रेटर पैलेंटाइन में आपको बता चुकी हूँ, इसमें ग्रेटर पैलेंटाइन वेसल्स होती हैं। और क्या होता है इसके अंदर, ग्रेटर पैलेंटाइन की वेसल्स होती हैं और एंटीरियर पैलेंटाइन नर्व होती है इसके अंदर। ठीक है, और लेसर पैलेंटाइन में हमारे पास मिडिल पोस्टीरियर पैलेंटाइन नर्व होती है। तो नर्व मेन है यहाँ पे। ग्रेटर पैलेंटाइन में एंटीरियर पैलेंटाइन नर्व है और लेसर पैलेंटाइन में मिडिल और पोस्टीरियर पैलेंटाइन नर्व है। उसके बाद पैलेटोवेजाइनल कैनाल और वोम्ब्रोवेजाइनल कैनाल नहीं पूछा जाता, बट आप रहने दीजिए इसको, थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हो जाए। ओवेल में आपको बता चुकी हूँ, सेम चीज, रोटेंडम मैक्सिलरी नर्व। ऑप्टिक कैनाल में से दो चीज, एक नर्व एक आर्टरी है, स्पाइनोसम मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, मेनिंजियल आर्टरी, नर्व और उसकी जो वेन है। फोरामेन मैग्नम की मैं आपको मेन मेन चीजें बता चुकी हूँ, वो याद रखना इंपॉर्टेंट है। वर्टिब्रल आर्टरी इसमें से पास करती है, स्पाइनल कॉर्ड पास करती है, स्पाइनल नर्व्स ऑफ 11th नर्व पास कर जाती हैं उसके अंदर से। ठीक है, मेनिंजेस पास करती हैं। तो इसमें इन्होंने पार्ट्स के हिसाब से बना रखा है कि एंटीरियर पार्ट क्या है, पोस्टीरियर पार्ट क्या है, और सब एरेकनॉइड स्पेस में क्या पास करता है। तो सब एरेकनॉइड स्पेस अगर आपसे पूछा जाता है, टिपिकली अगर आप पूछते हैं, तो इसमें स्पाइनल एक्सेसरी नर्व दैट इज 11th नर्व पास कर रही है, वर्टिब्रल आर्टरी पास कर रही है और एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज पास कर रही हैं। एक तो स्पाइनल वाली आर्टरी बता देना, एक एक्सेसरी नर्व बतानी है और एक वर्टिब्रल आर्टरी बतानी है। तो दो आर्टरीज हैं और एक 11th वाली नर्व है। पोस्टीरियर में से हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ मेडुला आ जाता है। ठीक है, सेरिब्रल टॉन्सिल्स और सेरिबेलम आ जाते हैं, मेनिंजेस आ जाती हैं। और एंटीरियर पार्ट में से पाइकल लिगामेंट ऑफ डेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कि कौन से पार्ट में होता है। तो पाइकल लिगामेंट ऑफ डेंस आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट। और मेम्ब्रेन टेक्टोरिया भी आपको पता होनी चाहिए कि एंटीरियर पार्ट ऑफ मैग्नम में से वो निकल रही है। उसके बाद फोरामेन लेसरम हम बढ़ चुके हैं। फोरामेन लेसरम दैट इज मिडिल ब्रांच ऑफ फेरेंजियल आर्टरी हम बढ़ चुके हैं। लेसरम में से फेरेंजियल आर्टरी का सीन।
कैरोटिड कैनाल में से इंट्राकैरोटिड आर्टरी पड़ चुके हैं। हाइपोग्लोसल से हाइपोग्लोसल नर्व मेनली पास करती है, बाकी इसमें हाइपोग्लोसल का मिडिल मेनिंजियल ब्रांच और मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल, ठीक है जी। तो असेंडिंग फेरेंजियल भी इसमें से जाती है, और एमिस्ट्री वेन जो है कनेक्ट जो करती है सिग्मोइड और जुगुलर को, वो भी इसमें से जा रही है, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद पोस्टीरियर कॉन्डाइलर कैनाल में से हमारे पास क्या जा रहा है, कनेक्टिंग सिग्मोइड एंड सब ऑसिपिटल। देखो क्या सीन है, हाइपोग्लोसल में से जो हम वेन्स का कनेक्शन पढ़ रहे हैं वो सिग्मोइड और जुगुलर के बीच का है, लेकिन कॉन्डाइलर में से सिग्मोइड और ऑसिपिटल वीनस का है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मेन्स कंप्लीट होते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम मैंडिबल की डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको जरा सा भी इंफॉर्मेटिव अगर ये लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।